यू कैन सी इट इज़ लाइक अ लॉन्ग हैंड, ना कहीं से बाहर जा रहा है ना कहीं से टेढ़ा हो रहा है। फिंगर्स भी बहुत बैलेंस्ड हैं, थंब ऑल्सो इज़ वेरी बैलेंस्ड, सो दिस इंडिकेट्स अ वेरी बैलेंस्ड डेपोजिशन। ठीक है, ऐसे जो लोग होते हैं दिमाग से काफ़ी तेज़ होते हैं, प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस देखने को मिलता है और चीज़ों को सिंप्लीफाई करना पसंद करते हैं रादर देन टू कम्प्लेक्सीफाई। ऐसे लोगों का दिमाग भी ना बहुत सीधा चलता है। ठीक है, सॉर्टेड होते हैं नेचर में, सिंपली अगर बात बोला जाए तो। अगर आपका पाम एरिया देखूं तो आपका थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल पाम में आता है, मतलब लंबा पाम है आपका। और फिंगर्स की अगर बात करी जाए तो फिंगर्स भी थोड़े लंबे उसमें आती हैं। ठीक है, फिंगर ऑलमोस्ट 1/8 पार्ट में आती हैं। तो आपका जो पाम है वो भी नॉर्मल है और आपकी जो फिंगर्स हैं वो भी नॉर्मल फिंगर्स में आती हैं। ठीक है, जब पाम लंबा होता है ना तो नेटिव जो है थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने की आदत या क्षमता रखता है। ऐसे जो लोग हैं हर चीज़ हर मोमेंट अपना प्रेजेंट जो है उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, बेसल वर्ल्ड से ऐसे लोग बिलोंग करते हैं, यानी कि वो लोग जो कि इंद्रिय तृप्तन में भी विश्वास रखते हैं। इंद्रिय तृप्तन यानी कि जो दिल कहता है वो करो। ठीक है, दूसरी चीज़, हाथ की फिंगर्स जो हैं वो लंबी आती हैं। ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल साइड शो करती हैं आपकी, कि इंटेलेक्ट भी अच्छा है। ठीक है, बैलेंस्ड हैंड है। अगेन यहाँ पे माइंड भी बैलेंस्ड है और बॉडी जो चीज़ें डिमांड करती है, खाना पीना घूमना फिरना एक्सपीरियंस ये सब कुछ, वो सब चीज़ें भी बैलेंस्ड हैं। राइट, अगर फिंगर्स की बात करें तो फिंगर्स भी आपकी एक ही एक्सटेंड पे हैं, कोई भी फिंगर लो सेट नहीं है या फिंगर्स टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी बैलेंस्ड है। ठीक है, और यहाँ से थंब जो है वो भी बैलेंस देखने को मिलता है। सो अगेन जैसा मैंने बताया, ये बहुत ही एक बैलेंस डेपोजिशन या फिर एक बहुत ही सॉर्टेड थॉट प्रोसेस को इंडिकेट करता है। जब भी मर्क्यूरी फिंगर बाकी 3 फिंगर्स के लेवल पे होती है तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन में भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, यू कैन सी आपकी मर्क्यूरी फिंगर फर्स्ट फैलेंस से थोड़ी लंबी है, तो ये आपको लाइफ में सोसाइटी में बहुत हाई पोस्ट और रेपुटेशन दे सकती है। जिन लोगों की मर्क्यूरी फिंगर इतनी बैलेंस्ड होती है ना, वो लोग बातचीत में बहुत अच्छे होते हैं। दे आर वेरी स्वीट, मीठी वाणी जिसे बोलते हैं, दे हैव दैट। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा है। सेल्फ एक्सप्रेशन यानी कि आपको पता है आप कहाँ स्टैंड करते हो और आपको खुद की इज्जत करने आती है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता है। ये आपकी फर्स्ट फैलेंस से ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, आपके हाथों में तीनों उंगलियों में आपकी जो इस फिंगर में भी आपकी ऊपर वाली फैलेंस, फर्स्ट फैलेंस सबसे लंबी है। ठीक है, जो कि लीडरशिप ट्रेट्स के बारे में बताती है, गुरु ट्रेट्स के बारे में, टीचिंग ट्रेट्स के बारे में। ऐसे लोग माता पिता बहुत अच्छे बनते हैं, गुरु काफ़ी अच्छे बनते हैं। अगर बॉस भी बनते हैं तो अपनी जॉब का इन सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। ठीक है, सेकंड में यहाँ पे आपकी सेकंड सैटर्न फैलेंस सबसे लंबी है, जो कि कैपेसिटी टू अर्न के बारे में बताती है, यानी कि क्षमता पैसे कमाने की आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। थर्ड में जो ये है सन वाली, ये इंडिकेट करती है ऑब्वियसली सोशल ऑनर एंड सोशल रिस्पेक्ट। नेटिव का कितना ध्यान है इन चीज़ों में, नेटिव का कितना ध्यान है टुवर्ड्स गेटिंग नेम फेम एंड रेपुटेशन। सो आपकी सन की फिंगर भी आपकी जुपिटर से थोड़ी ज़्यादा लंबी है, तो ये इंडिकेट करती है कि सोलर ट्रेट्स, सन ट्रेट्स जो हैं वो आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा होंगे। सोलेरियन ट्रेट्स यानी कि द एबिलिटी टू शाइन लाइक द सन, द एबिलिटी टू हैव नेम फेम लाइक दैट ऑफ द सन, हर डायरेक्शन में फैलना, हर डायरेक्शन में प्रॉस्पर करना, दैट ऑल दीज आर द ट्रेट्स ऑफ द सन पर्सन। तो आपके भी कहीं ना कहीं ये ट्रेट्स होंगे कि मुझे और ऊंचा जाना है, सब कुछ लाइफ में करना है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऊपर से फिंगर टिप्स पिंक होना भी अच्छा माना जाता है। ये हेल्दी बॉडी के बारे में इंडिकेट करता है, हेल्दी ब्लड फ्लो के बारे में इंडिकेट करता है। नाउ अगर आपकी बात करी जाए हाथ की, तो आपके हाथ में इफ़ दिस इज़ ओके, दिस वॉज अ पेन मार्क यू टोल्ड मी। ठीक है, सो चलिए अब बात करते हैं लाइफ लाइन की। ये आपकी लाइफ लाइन है, यहाँ तक जो है 15, 16, 17 की एज मानते हैं ऑन द अपर हैंड। 17 की एज तक आपकी ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन जो है जॉइंड है। इसका मतलब है, इसे बोलते हैं बंध ग्रस्त जो योग, मतलब कि गृहस्थी में बंधे रहना, बंधक योग, परिवार में, पारिवारिक समस्याओं में, परिवार में, इन सब चीज़ों में उलझे रहना। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो गृहस्थी में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, ऑक्यूपाइड रहते हैं।
बंधक योग बेसिकली क्या होता है कि नेटिव खुद भी नेचुरली बहुत फैमिली ओरिएंटेड और फैमिली लविंग होता है, और छोटी एज से ही ऐसे लोगों पे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फैमिली की प्रेशर होता है किसी न किसी तरह का। तो ऐसे बच्चे जो हैं छोटी उम्र से ही काफ़ी फैमिली प्रॉब्लम्स और इन सब चीज़ों से लर्निंग्स ले लेते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, बंधक योग से पहले पहले आपकी लाइफ लाइन कुछ इस तरह से क्रिस क्रॉस है, कुछ रेखाएं ऐसे काट रही हैं, कुछ रेखाएं ऐसे काट रही हैं, कुछ रेखाएं ऐसे काट रही हैं। ये सारी रेखाएं इंडिकेट करती हैं कहीं ना कहीं कि जो चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू जो अर्ली चाइल्डहुड चैलेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ में काफ़ी रहे होंगे। बचपन में किसी न किसी लेवल पे हेल्थ इश्यूज़ ने या फिर इंजरीज़ ने, इन सब चीज़ों ने परेशान काफ़ी किया होगा। इसके अलावा अगर आपका हाथ देखें तो पता लगता है ये आपकी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन जो है वैसे तो काफ़ी अच्छी है, डार्क है, कहीं से टूटी भी नहीं हुई है, तो ये जातक को क्रॉनिक इलनेसेस वगैरह से बचाती है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आप देखिए कि ये 17 था, 20 की एज से पहले पहले लाइफ लाइन पे क्रिस क्रॉसेस ज़्यादा हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि बॉडी 20 से पहले काफ़ी डेलिकेट होगी और जल्दी प्रॉब्लम्स या बीमारियां या ये सब चीज़ें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती होगी। बट 20 के बाद इंड्योरेंस थोड़ा बड़ा है और बॉडी जो है स्ट्रॉन्ग हुई है, बेटर हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो 30 की एज के आसपास एक भाग्य उदय देखने को मिलता है। फिर 40 से 47 की एज तक मनी ट्रायंगल जो हैं हाथ में छोटे छोटे बनना शुरू हो रहे हैं। ये जो मनी ट्रायंगल हैं ये बन रहे हैं आपके हाथ में 41 से लेके 40 मान लेते हैं, 40 से लेके 60 की एज तक। तो ये जो 20 ईयर्स आपकी लाइफ के हैं ना, इस एज में आप घर बंगला गाड़ी पैसा ये सब चीज़ें बना सकते हो। जिन चीज़ों का आपको शौक़ था या जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सब चीज़ें आप बना सकते हो। 40 के बाद चंद्र को जाती हुई ये रेखाएं थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ की तरफ इशारा करती है और ये रीलोकेशन की तरफ भी इशारा करती है कि आप रीलोकेट वगैरह कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, ट्रैवलिंग वगैरह जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 35 के आसपास भी मनी ट्रायंगल बनते हैं, हल्के से 38 के आसपास भी बनते हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि शादी से पहले भी आप चीज़ें जोड़ेंगे, बनाएंगे, कमाएंगे। चीज़ें जोड़ना बनाना एज इन समझ लीजिए कुछ गोल्ड जोड़ लिया, ठीक है, कोई व्हीकल ले लिया। बेसिकली जब भी आप अपने पैसे को कहीं पे लगाते हो, कहीं पे स्पेंड करते हो एंड यू यूज़ दैट मटेरियल, यू टेक मटेरियल बेनिफिट्स फ्रॉम दैट, तो मनी ट्रायंगल इन्हीं सब चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब अगर आपका हाथ देखें, अगर आपकी ब्रेन लाइन देखें, लाइफ लाइन ही पहले कंप्लीट करते हैं। अब ये 60 की एज थी, 60 की एज के बाद लाइफ लाइन थोड़ी सी इस तरह से मर्ज हो रही है, कुछ रेखाएं ऐसे काट भी रही हैं। अब ये ऑब्वियसली इंडिकेट करती हैं कि 60 के बाद हेल्थ इश्यूज़ जो हैं आना शुरू हो जाएंगे। बट आपकी लक लाइन 60 की एज तक भी साथ दे रही है, तो आपको पैसे की कमी नहीं होगी। 2 हेल्थ पे पैसे लगेंगे बट नॉट दैट लेवल। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करी जाए आपके लक लाइन की, तो लक लाइन जो है सीधा शनि तक पहुंचती है, उसको ये रेखा काट रही है जो कि आगे जाके गर्डल ऑफ वीनस बना रही है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि आपकी मैरिटल इश्यूज़ के करके या फिर पर्सनल लाइफ के करके थोड़े लाइफ में चैलेंजेस या फेलियर्स ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, जब भी इस तरह से सैटर्न की रेखा लक लाइन को काटती है ना, तो ये इंडिकेट करती है कि जातक के लिए सक्सेसफुल होना वोंट बी जस्ट 1 स्टेप प्रोसेस, इट विल बी मोर देन अ 10 स्टेप प्रोसेस। मतलब उनको 10 बार ही ट्राई करना पड़ेगा तब जाके उनके काम होंगे। ठीक है, हल्का सा यहाँ पे ऐसे स्टार भी बनता है जो कि अच्छा नहीं माना जाता है, तो ये आपको कभी कभी किसी टाइम ऑफ किसी पॉइंट ऑफ लाइफ में लीगल ट्रबल्स या चैलेंजेस में भी डाल सकता है। तो आपने ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह के डेट वगैरह ना लें। ठीक है, किसी से भी बोरोइंग लेंडिंग ना करें और जो फैमिली इश्यूज़ हैं उनको फैमिली में ही सॉर्ट कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आपकी ब्रेन लाइन पे। आपकी जो ब्रेन लाइन है आप देख सकते हो यहाँ से डार्क हो रही है, यहाँ से डार्क हो रही है, फिर यहाँ से लाइट है, फिर डार्क हो रही है, फिर लाइट है, फिर ये डार्क हो रही है एंड डार्क ऐसे चल रही है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि फ़्लो ऑफ एनर्जी जो माइंड को जाती है, ठीक है, जो एनर्जी फ़्लो है इन द मेंटल वर्ल्ड, इन योर मेंटल वर्ल्ड, वो थोड़ा सा इरेगुलर है। तो मतलब कुछ टाइम होता है आप बिल्कुल चिल होते हो, कुछ टाइम होता है बहुत टेंशन ले लेते हो, फिर आप चिल होते हो, फिर आप टेंशन ले लेते हो। ठीक है, उस तरह की जो मेंटल थॉट पैटर्न्स है वो देखने को मिलते हैं। आपको एक मंत्र दूंगी फॉर पीस ऑफ माइंड, बहुत ही पावरफुल मंत्र है, आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड दैट। अगर आप वो मंत्र की चांटिंग शुरू करेंगे आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, जो ब्रेन लाइन है सीधी है, हाथ के दूसरे एंड तक पहुंचती है। ये भी इंडिकेट करती है कि दिमाग से आप काफ़ी तेज़ हैं, बुढ़ापे तक 70 साल की उम्र तक भी दिमाग आपका अच्छा
तेज़ दौड़ेगा। 65 के बाद वीक हो रहा है, ठीक है, मेंटल कैपेबिलिटी, तो मेमोरी ये सब चीज़ें कम होना शुरू हो जाएंगी, बट स्टिल वेरी गुड ऑन दी हैंड। इसके अलावा यहाँ पे पता लगता है 45 के आसपास थोड़ा मेंटल स्ट्रेस, 40 के आसपास, 50 के आसपास, 55 के आसपास, इन एजेस के अराउंड थोड़े थोड़े आपको मेंटल स्ट्रेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करी जाए हार्ट लाइन की, हार्ट लाइन आपकी ज़्यादा कर्व नहीं है, जुपिटर तक पहुंचती है। ये भी इंडिकेट करता है बैलेंस इन द मैरिटल लाइफ ऑल्सो, मतलब कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा लस्टी भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा ग्रीडी भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा चालाक भी नहीं हो। देयर आर एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड। जो मेच्योर लेवल ऑफ लव है, मेच्योर लेवल ऑफ अटैचमेंट है, वो देखने को मिलता है आपकी साइड से। यानी कि मैरिज में भी आप हर चीज़ को सिर्फ फाइनेंशियल या फिजिकल नहीं बनाएंगे, इमोशनली भी हर चीज़ को बैलेंस करना जानते हैं। अगेन अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा बात करी जाए आपकी लक लाइन की, तो ये आपकी लक लाइन बचपन से शुरू होकर इस तरह से ऊपर जाती है, ठीक है। इतनी अच्छी लक लाइन देखने को बहुत कम हाथों में मिलती है। प्रॉब्लम बस ये है कि इस रेखा ने इसे काट दिया, ठीक है। आप समझ लीजिए दिस इज़ वन सर्किट एंड दिस इज़ द अदर सर्किट, राइट, और इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से फ़्लो कर रही है। अगर उसे एक जगह पे भी डिसरप्ट कर दिया जाए तो फ्लो ऑफ करंट जो है पूरा अफेक्ट हो जाता है, पूरी रास्ते या पूरी जो लाइफ पाथ जर्नी है वो अफेक्ट होती है कहीं ना कहीं। तो इस करके ये भी चीज़ जो है, ये रेखा जो है कहीं ना कहीं आपके फ्लो ऑफ लक को, फ्लो ऑफ एनर्जी को टूवर्ड्स द डेस्टिनी एंड किस्मत पार्ट, उसको थोड़ा सा इम्पैक्ट करती है। ऑब्स्ट्रक्शन और फेलियर्स थोड़े लाइफ में बढ़ाती है, ठीक है। जो सन लाइन है वो आपकी लंबी है। सन लाइन जब भी लंबी होती है, जातक पैसे कमा पाता है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहता है। सन लाइन को भी कुछ एक आधी रेखा यहाँ से आकर काटती हैं, ये थोड़ा शो करती हैं। ये देखिए, जो ये रेखा है ना, ये जो रिंग बन रही है गर्डल और वीनस और बीच में से टूट रही है, ये मैरिटल इश्यूज़ एंड मैरिटल ट्रबल्स बताती है, ठीक है। तो ये या तो इन लॉज के साथ इश्यूज़ बताती है, या फिर अपनी फैमिली के साथ इश्यूज़ बताती है आफ्टर मैरिज, या फिर स्पाउस के साथ इशू बताती है। बेसिकली मैरिटल रिलेटेड ट्रबल्स जो हैं इन वन वे और अनदर रह सकते हैं जातक के जीवन में। अगर आपकी लक लाइन देखें, यहाँ से कट रही है, यहाँ से कट रही है। अब देखिए, अब यू आर हेयर 40 के आसपास, तो 40 के आसपास कट रही है, उसके बाद फिर ये 50 के बाद कट रही है, तो 50 के बाद थोड़े फाइनेंशियल चैलेंजेस वगैरह जो हैं वो देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और लक लाइन यहाँ पर आ रही है जो कि इंडिकेट करती है कि 35 से पहले पहले भी आपको फ़ॉरेन अपॉर्चुनिटीज़, फ़ॉरेन बेनिफिट्स, फ़ॉरेन ग्रोथ्स वगैरह जो हैं काफ़ी देखने को मिल सकती हैं। नॉट 35, 33, 34 के पहले पहले, ठीक है। उसके बाद फ़ॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह उतनी ज़्यादा शायद ना मिले लाइफ में, ठीक है। अब आपकी मरकुरी की रेखा भी बहुत अच्छी है। मरकुरी की रेखा जब इतनी अच्छी होती है तो जातक बिज़नेस में, पब्लिक डीलिंग में, पब्लिक कनेक्शंस में, कम्युनिकेशन में, इन चीज़ों में काफ़ी अच्छे होते हैं। अकाउंट्स में भी बहुत अच्छे होते हैं, मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं, और मनी ट्रायंगल भी इतना बड़ा बन रहा है तो ये प्रॉपर्टी योग भी बताता है कि आप अपना खुद का घर, बंगला, गाड़ी जो है बनाने की क्षमता रख सकते हैं। ये जो मून रेखा को इस तरह से ये रेखाएं काट रही हैं, कहीं ना कहीं ये शो करती हैं कि आपको ऑफ़र्स आए होंगे, बट शायद आप उन ऑफ़र्स को ग्रैब ना कर पाए हों, एंड आपको आज भी उनके लिए रिग्रेट होता हो। अगर जुपिटर माउंट की बात कर लें, ये आपका जुपिटर है। जुपिटर पे स्क्वायर भी बनता है, क्रॉस भी बनता है, और रिंग ऑफ सोलोमन भी है। रिंग ऑफ सोलोमन होती है, ऐसे जातक अपनी लाइफ में बहुत कुछ बनाते हैं, पाते हैं, इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन ऐसे जो जातक हैं वो कम मेहनत में कभी कभी ज़्यादा रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, एंड लेटर लाइफ में फिर रिग्रेट करते हैं अपने डिसीजंस। जो स्क्वायर है ये आपको वेल्थ देगा, जो ये क्रॉस है ये आपको सक्सेसफुल फैमिली लाइफ देगा। नो मैटर कितनी प्रॉब्लम्स हो फैमिली में, फिर भी इट विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। परिवार टूटेगा नहीं। अगर बाकी इम्पैक्ट जो है, मतलब सैटर्न का इम्पैक्ट अगर ना पड़ा तो परिवार टूटेगा नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपको सोशल ऑनर के भी साइन माने जाते हैं, और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में भी आप